मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दे तो दे अस्तोदे में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय 7 और प्रश्नावली जो है 7.1 है और 7.1 का प्रश्न एक पूरा आप लोग को बताया जाएगा। इससे पहले इसका बेसिक क्लास डाल दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। या इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए देखिएगा, आपसे कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे कुछ युग्म दिया गया है और इनके बीच की दूरियां क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता क्या है, तो देखिए दूरी सूत्र इससे पहले लिखा गया, यदि आप नहीं देखे हैं या आपको नहीं पाता है तो लिख लीजिए। दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में होगा। ठीक है, देखिएगा। तो हमें एक नंबर प्रश्न हल करना है तो एक नंबर लिखेंगे और आप लोग को बताया गया था कि पहले बक्स में हम लोग को मिलेगा x1 और y1, दूसरे बक्स में मिलेगा हमें x2 और y2। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि जो पहला होता है उसको हम x बोलते हैं, दूसरा मान होता है उसको हम y बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिल गया x1 y1 और इसमें मिल गया x2 और y2। हमको क्या निकालना है, दूरी, यानी बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है तो हम लोग लगाएंगे दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, दूरी सूत्र होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि x2 का मान जो है इसमें है 4, तो 4 माइनस x1 का मान जो है वह है 2। इनका करना है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस y2 आप देखिएगा तो y2 का मान जो है वह है 1, तो 1 माइनस y1 का मान देखिए तो माइनस, सॉरी केवल 3 है, माइनस 3 नहीं है, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस में 2, इनका हम करेंगे स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया, 1 में से -3 घटाइएगा तो कितना आएगा, -2, और इनका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए रूट अंदर है तो रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, क्योंकि इसके ऊपर सम है, जब भी सम होता है तो यह प्लस में हो जाता है। 4 और 4 जोड़िए कितना होगा 8, रूट अंदर 8। अब आप चाहते हैं तो रूट अंदर 8 को ऐसे छोड़ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि रूट से बाहर निकाला जाए तो निकाल लिया जाएगा। जैसे कि रूट अंदर 8 है तो रूट 8 का हम लोग लेंगे एलसीएम और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी रूट 8 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 को 2, तो रूट 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, जब रूट के अंदर एक जैसे दो अंक हो, जब रूट के अंदर एक जैसे 2 अंक हो तो उस 2 गो से एक बाहर निकलता है। जैसे कि यहाँ पे 3 गो है तो 2 गो से 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे और 1 2 बच गया तो इसको अंदर ही रख देंगे, यानी 2 रूट अंदर 2 आया। और यहाँ पे हम लोग लिख लें इकाई, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे इकाई। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिएगा इसका 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर है -5,7 और दूसरे बक्स में है -1,3। तो पहले बक्स में से हमको प्राप्त हो जाएगा x1 और y1 और दूसरे बक्स में हम लोग को प्राप्त होगा x2 और y2। हमें निकालना है बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र जो होगा, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान देखिएगा माइनस में 1 है तो माइनस में 1, x1 का मान देखिएगा तो माइनस में 5 है। पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है
और x1 का मान भी कितना है -5। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, दो गो माइनस आपस में टकराता है तो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस। और यहाँ पे कितना है 5, तो 5 इनका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आप देखिएगा तो कितना है 3 है, माइनस y1 का मान आप देखिए तो कितना है 7 है। और इसका हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। रूट अंदर है तो रूट अंदर लिख दिए। 5 में से 1 गया 4 बचेगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस -7 में से 3 गया तो कितना बचेगा -4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर जो होगा वह होगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी जो होगा वह होगा 16। अब दोनों में आप देखिए कि कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी कॉमन का मतलब होता है कि एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों में एक जैसा जो है वह 16 है, तो हम लोग 16 निकाल लेंगे। तो जब यहां से 16 खींच लिए हैं, जब यहाँ पे 16 खींच लिए तो कितना बचेगा 1। आप यहां मत कहिएगा कि यहाँ पे 0 बचेगा। अगर यहाँ पे 0 बच जा रहा है तो 16 में 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 1। प्लस है प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे भी 16 है, 16 निकाले हैं और निकाले हैं तो कितना बचेगा 1 हो गया। अब आप देखिए कि 16 का वर्गमूल जो होता है वह 4 होता है, रूट अंदर है तो रूट अंदर, 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी 4 रूट अंदर 2। और यहाँ पे हम लोग चढ़ा लेंगे इकाई। क्या चढ़ा लेंगे? इकाई। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक का लास्ट प्रश्न यानी एक का 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। आपके पास बिंदु है a, b, -a, -b, और कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो पहले बक्स में हम लोग को प्राप्त होगा x1 और y1, और दूसरे बक्स से हम लोग को प्राप्त होगा x2 और y2। ठीक है, हमको दूरी निकालना है, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र आपके पास होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप x2 के जगह पे देखिएगा, x2 का मान देखिएगा तो -a है, तो -a, और माइनस फॉर्मूला में होता है। x1 का मान देखिएगा तो कितना है a है, और इनका हमको करना है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आप देखिए तो आपके पास है -b, और फॉर्मूला में पहले से माइनस है। y1 के मान देखिएगा तो कितना है v, इनका हम करेंगे होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि -a और -a, एगो -a और एगो -a, दो गो -a, तो लिखेंगे -2a का स्क्वायर प्लस -b और -b, एक और एक दो, दो -b, क्योंकि चिन्ह एक जैसा होता है तो जोड़ देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप देखिए कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और b स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में आप देखिए कॉमन आपको यानी एक जैसा क्या दिखाई दे रहा, तो दोनों में एक जैसा देखिएगा तो आपको 4 दिखाई दे रहा। यदि हम यहां से 4 निकाल ले रहे हैं तो कितना बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस है, प्लस लिख दिए। यहां से भी 4 निकाल लिए हैं तो क्या बचा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर। अब देखिए कि 4 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 2, रूट अंदर बचा क्या, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लिख देंगे इकाई, इकाई, यानी आपका मान जो आ गया तो रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। यदि आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं लगा होगा डिसलाइक कर सकते हैं।